हेलो भाई, तो मैं जा रही हूँ बिहार। मैं बिहार कहाँ से जा रही हूँ? मैं दिल्ली से आईआईटी कानपुर गई थी अपने कंपटीशन के लिए एंड वहाँ से सीधा रात की गाड़ी पकड़ के मैं बिहार पहुँच गई। और मेरे पापा मुझे सुबह सुबह लेने आ गए थे, तो मैं अब अपने घर पहुँच गई। बट ये जो अभी जो आपके सामने ये लड़की अमरूद तोड़ती हुई दिख रही है ना, ये शाम की वीडियो है क्योंकि मैं पूरे दिन सो रही थी। बाकी आप अमरूद का लुफ्त उठाइए और ब्लॉग का भी। ऐसा आवत हथिन तो लॉगिन लेके रात भर उठत तनी ऐसे ही हुरत तनी भागत है का फेरावत है। मुझे कुछ से डर है कि एक दिन बोरा सब भांगा रही दे रामपुर मामा कहत हथिन कि क्या नाम किले बड़ो वो बोरा तो ढुक ढुक के अमरूद है, इसमें भी बड़े बड़े अमरूद है, इसमें भी हैं और यहाँ पे भी एक पॉलिथीन में कहीं बंधा हुआ था, ये रहा। अब बाकी पूरे पेड़ पे ही अमरूद है। वो देखो ऊपर खा के टांग लटका रखा है। खाता नहीं रख बड़े बड़े वो गॉड, तो बड़ा बड़ा है जी। पकड़ के दे दिन बाबा। गाइस देखो, चूहों का आतंक है। दो चार गो नहीं गाइस, 30-40 रखा हुआ है। आते मैं फूला ले रखा हो जाता आते मैं फूला लेके। गाइस मम्मी अमरूद तोड़ने का काम कर रही है। हाँ वही दिखाई चलो। ओ ओ ओ गाइस, हाँ खेल कर। हाँ एक चलते हम खेल का तोड़ी ना कटल के कटता है तब वो काट के नीचे गिरा था क्या दोसर में बांध जा मैं पकड़ता ही खाता धोंधा धोंधा ले खाई थे घरी का अमरूद भले वेरी साउर अमरूद का। आई थिंक सारे ही अमरूद पके पके बड़े बड़े हैं और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक हाथ से भी बड़े होते हैं। बट अभी इनको चूहे काट दे रहे हैं इसलिए बेचारे छोटे छोटे रह जा रहे हैं। इट्स ओके। मम्मी आज ड्यूटी पे लगी है अमरूद तोड़ने के। रोज रात के 6 गो 7 गो एक विधान सा। देखो गाइस, इसको कहते हैं बोरसी, जो पूरा मिट्टी का बनता है और इसके अंदर फिर हमेशा आग जलाया जाता है शाम को। और बहुत जगह ऐसी होती है जो इसी के अंदर लीटी बनाते हैं। बहुत जगह क्या, सबके घर में इसी के अंदर लीटी बनाई जाती है जब ये आग पूरा कोयला बन जाता है तब। क्यों नानी जी, सही कही ना मैं? बोल, सही कह ली? बोला क्या बोले सही कह ली बुझनिया? हाँ खाली हाँ करी थे। तो ये है बोरसी गाइस। तो गाइस दिस इज एस्थेटिक। ये लग रहा है एस्थेटिक। घर में बैठो, आग सेको और बाहर नज़ारा देखो, अच्छा अच्छा सुंदर सा। देखो गाइस, ऑटोमेटिकली प्याज जमने लगे हैं क्योंकि इनके जमने का टाइम आ गया है। हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग पब्लिक लोग। हाँ हाँ हाँ। तो ये है मेरे बिहार में पहला दिन, आई मीन दूसरा दिन, क्योंकि मैं कल ही आ गई थी। बट कल मैं पूरे दिन सोई हूँ और कुछ नहीं करा है मैंने। बाकी सब अनपैक करा है, फलाना ढिकाना। अनपैक क्या करा है, पैक ही रहने दिया है क्योंकि दिल्ली जाने के लिए वापस से मुझे पैक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरी नानी जी बैठी हैं, क्या ही करेंगे आप लोग नानी जी को देख कर। तो इसको खोलकर इसमें से हम निकालेंगे सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ। मज़ा आएगा। सो ये है मेरी मम्मी का बक्सा। बक्सा यार, इसको जो बिहारी भाषा में बोलते हैं मैं भूल गई। ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे घर में हमें कोई खोलने नहीं देता है। किसी और को चुल नहीं होती, मुझे ही होती है चुल कि मैं इसको खोलूँ और मैं इसमें देखूँ कि ऐसा कौन सा जन्म पुराना सामान इन लोगों ने रख रखा है। सो हाँ, इस बक्से के अंदर आपको मिलेंगी बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी मम्मी की साड़ियाँ, जो ये लोग शायद दूसरों को देने के लिए रखते हैं। बट इन लोगों को कौन बताए कि जो ये दूसरों को देने के लिए रखते हैं वो हम लड़कियां पहन सकते हैं इनके घर के। कोई बात नहीं। ये मम्मी की जो भी मैंने साड़ी दिखाई ना, ये मम्मी ने इसके ऊपर पूरी ब्लैक उससे कढ़ाई कर रखी थी। तो फाइनली बहुत सालों के बाद, ज़िद के बाद, बहुत सारी किसी चीज़ को ढूंढने के बहाने से हमने इसको खोला। मतलब मैंने इसको खोला। इसके लिए मैंने गाली सुनी पहले भी और गाली सुनी मैंने बाद में भी। गाली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ला खेसारी है साग, चने का साग। हेलो मामा जी। ये साग आया है गाइस उधर से।
बुझाइबे ना करे गाइस ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है, और ये जो मेरी मम्मी है वो मुझे खेत में भेज रही है क्या करने के लिए, बथुआ कबार के लाने के लिए। बथुआ साइज देखिए इतना इतना, और बेचारे बच्चे हैं, बच्चे इतने छोटे छोटे। बूटा के मार जो तो कर ले बस। अच्छा ओके, जब वो बड़े हो जाएंगे बथुआ तो उससे बूट हमारा जो चना है वो खराब हो जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं साग तोड़ने, उखाड़ने मतलब। सो गाइस देखो ये जो हमारे खेत हैं, ठीक है, इसमें कुछ और लगा हुआ है। आई थिंक ये मूली है कि क्या है, मे बी ये मूली है। और उधर भी कुछ है उसमें भी अंदर, बट इस वाले में साग है। साग मतलब चना, सी ये है छोटा सा चना का प्लांट, ओके। और बाकी ये सब तोरी है, तोरी मीन्स सरसों। सो हमें इसमें से बथुआ निकालना है, और बथुआ हमें कहीं दिख रहा है तो बहुत सारा, बट स्टिल मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जॉब करने के लिए आई हूँ। बिकॉज जो आंटी अभी वो साग खोद के लेके गई, मतलब ये जो चने का जो साग खोद के लेके गई थी, ये जो साग खोद के लेके गए खट्टा, वो जा चुकी हैं, अभी थोड़ी सी दूर जा चुकी हैं। तो अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब वो ये रहा बथुआ, ये जो छोटा सा है ना, ये सोचो इसको ऐसे निकालना है, ठीक है, इसको बथुआ कहते हैं। ये बड़ा हो जाता है तो ये अनाज ख़राब करता है। अरे यार पता नहीं वो काम करने वाली आंटी को इतने सारे पता नहीं कहाँ से बथुआ दिख रहे थे। अब वो आंटी जा चुकी हैं, मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, और मैंने इतना से निकालने में मैं थक चुकी हूँ। मैं सच में थक चुकी हूँ भाई, क्योंकि मैं बनारस से भी थकी हुई आई हूँ, और यहाँ पे भी फिर मुझे ये काम करना पड़ रहा है। और मैंने यहाँ पे आकर भी बहुत सारा काम करा है। बहुत सारा काम करने का मतलब है अपने मतलब का काम, मम्मी का बक्सा फक्सा खोलना एक्सेट्रा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है मेरी, और अब ये करने का मेरा मन नहीं है। एंड धूप आज तेज है, कल गंदी वाली ठंड थी, आज गंदी वाली धूप है। और आई थिंक मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगी, बट स्टिल मैंने इतना सब कुछ निकाल लिया है। मुझे अपने पापा की प्रॉपर्टी बचानी होगी। ओ माय गॉड मेरे पापा का अनाज ख़राब हो जाएगा। ओ माय गॉड नहीं होगा गाइस, इतना खेत है कि मैं निकालती रह जाऊंगी, पटी निकल नहीं पाएगा, और मेरी एक दिन मृत्यु हो जाएगी निकालते निकालते। मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं ये वीडियो में बकवास कर रही हूँ यार, और मेरा कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, और मुझे आए हुए आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ, बट इट्स ओके, वी कैन डू। मैं बैठ गई हूँ भाई, खेत में ही बैठ गई हूँ मैं, सच्ची में बैठ गई हूँ। देखो देखो मैं ऐसे नीचे बैठी पड़ी हूँ, बट सुंदर यार, सब कुछ सुंदर है यार। वो आ गई आंटी आई थिंक, हाँ वो आंटी फिर से आई हैं आई थिंक, हाँ, क्योंकि वो धान उसीन रही हैं। उसीनने का मतलब है साफ़ करना धान को, ठीक है। तो वो ऐसे धान ऐसे ऐसे गिराएंगी, तो वो उसको गिराएंगी तो उसके हवा चलेगी, उसमें से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, जो उड़ने वाली चीज़ें होंगी वो साफ़ हो जाएंगी। तो वो काम कर रही है, वो मैं दिखाऊंगी, वेट। देखो उन्होंने भी गिरा दिया, अभी वो वापस से गिराएंगी, वेट। ये देखो देखो मेरा जितना औकात था मैंने अपने औकात के हिसाब से तोड़ लिया है, क्योंकि इन खेतों में से मैंने इतना सा निकाल, तो समझ सकते हो कि मेरा औकात कितना था। सो लेट्स गो। और ये देख सकते हो पापा नौकरी करवा रहे मुझसे साग तोड़वाने का ये लोग। देखिए बथुआ तो नौकरी ही तो हुई है घर का खाना बनाने का नौकरी देख रहे हैं। बोलिए कुछ, बोलिए बोलिए, नहीं बोलिएगा। जो दादी जी हैं ये साग काटने का काम कर रही हैं। क्यों दादी जी? ये साग देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। ये हिने लगे था दले और कहाँ धरना था? जरिया समय तो ओखनी लगे ऐसा पके चमकिया हटा के आधा दूरा में चमकिया दिले बड़ो, वो पूरे में चमकी बिछाना था सीधा पटकाती हूँ गाइस मैं, समझ लो। ये बड़े भाई बहनों देख रहे हो तुम लोग, तुमने कांड करवाया मुझसे और मुझे सफाई करनी पड़ रही है। ये आधा सामान इकाची के साग हो इधर बाबूजी पैसा रहथुन ले सवेरे। दो पैसा दो, पैसा मिल गया गाइस, पैसा। ये देखो गाइस अब ये भी मम्मी धनिया तोड़ कर लाई है। दिन में बड़ा इंटरेस्ट डाला।
₹20 रसून देले 80 बढ़ा दिया। वाओ गाइस वाह। ये बथुआ कबार के लन ले बुचनी खेत में से। तो इतना भतुआ कबार के लाए वो अच्छा नहीं है? ये आवाया थे समय पे देखे ना जरिए उहे तो कहते नहीं जरिया में डाल दे। काम हुआ जाई। गाइस ये जो महिलाएं हैं वो मेरी क्लास लगा रही हैं क्योंकि मैंने इसको जड़ समेत रख दिया है, देख सकते हो। आई में कच्ची कच्ची तोड़ के ला लिया। सब बनाने से जुड़ल बा। एक जना गलथुन तो वही पौलर के ये कच्ची है। ये तो साग समझ आवी थी, 2 गो 3 गो पत्ता साग के। आई बथुआ तोरी पालक बथुआ तोरी पालक सब एक जोर तोड़ ले ले। बहुत में वो खेतों में मूली के खेती करल है। खाना में बाबा के तोरी है। अच्छा तोरी है ई। देख घर में देबै न हमें गनी त एक गो पहिल का जामा रख धनिया पत्ता बा। कितना बड़ा बड़ा है। कते कते भइल है। बड़ा धनिया पता है। हाँ तोरिया में कितना स्ट्रांग खुशबू है। मुरैया खनी में बिगल रहतिन त न लाइक एक गो जामा लगा एक खास के हमारे जाके ओने टाइम है ना। गाइस मैंने अपने पिताश्री को सुबह 20 रुपए भी दिए थे और मुझे इंटरेस्ट में 100 रुपए मिले वापस। 100 रुपया ना मिल रहा। देखो 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 इनको देखो। अब तो ये हो गए 100 रुपए मेरे। अब ये रुक्मिणी पांडे के हाथ में आ चुके हैं और अभी गायब हो जाएंगे। कितना सारा ही पपाया कैसे एकदम घर में हमने खाना में 4 दिन इतना सारा साग है। बड़का बड़का तो है। देखो वहां अब इन लोगों ने खेत के अलावा गाय वाली जगह पे मुझे भेजा था गाइस। अब वहाँ से मैं ये बथुआ इतना कबार के ला रही हूँ और यही वो शख्स है जो मुझे वहाँ लेके गए थे बथुआ कबारवाने के लिए स्पेशली। और ये वो औरतें हैं जो इनका सब्जी बनाने वाली है। ये देख सकते हो इन मेहरारुओं को, इनको मेहरारू कहा जाता है यहाँ। ये लो देखो कितनी मेहनत का साग है मेरे। मटिया में जमर पका ले ये लो। हाँ बाबा बेचारे मामा के मेहनत का चूरा फाक रहे हैं। ये रहा साग गाइस साग। अब गले तो सोनी के भात ये है इन लोगों के रात का खाना। देखो इंसान नहीं है लोग गाय से हरा पत्ता चबा रहे हैं सिर्फ। का मामा खाली हरे पत्ता चबावी तो दी से ना। हरिया तूर के बिक देता है खा एक गो तो छतवा पर सूख जाता है। हाँ गाइस ये बहुत महंगा मिलता है दिल्ली में। रुकिए महंगा मिलता है ये दिल्ली में। पटना ऐसन में है 100 किलो। ये दिल्ली में मिलल है के दरवा पड़े जा लथिन साइडवा पर हरियाणा पंजाब त ले आवल लथिन खेसारी बूट के साग ओने जा लथिन त। हाँ कच्चा चबा सकते हो गाइस। 100 ग्राम मिलता हुआ ऐसे स्टोर रहा है जैसे ऑनलाइन मंगे बना तो 100 ग्राम मिलता हुआ सगवा 100 रुपए के 50 रुपए के ऐसे। प्यारे मित्रों ये देखो ये मैं क्यों दिखा रही हूँ। मिठाई दिखाने की कोई चीज़ नहीं होती, मैं बताना चाहती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड बैना, ठीक है, इसको बैना बोलते हैं। मतलब गांव में कोई भी अपने घर जाता है या कहीं से कोई घूम कर आता है या फिर लाइक लड़कियां अपने ससुराल से आती हैं या मायके से आती हैं या लड़के आते हैं, कोई भी आता है मतलब कहीं जाकर दिन के लिए महीने के लिए कहीं के लिए भी, तो वो वहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आते हैं। जैसे मिठाई हो गया, वहाँ का स्पेशल मिठाई हो गया, वहाँ की स्पेशल खाने की चीज़ें होती गई और वो फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी में बांटते हैं। तो हमारे घर पे 2 रसगुल्ले 6 ना बैने में आए हैं। गाइस ये पता नहीं मैंने कितने जन्मों के बाद व्लॉग एडिट करा है और पता नहीं मैं कितने जन्मों के बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि कैरे में फिर से बिहार जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये व्लॉग एडिट कर दिया है और मैं इसको डाल रही हूँ। ये ठंड का व्लॉग है और अब गर्मियाँ भी चली जाने वाली नहीं यार शुरू होने वाली, पता नहीं यार क्या होने वाला है। हाँ तो ये व्लॉग देख लो, थोड़ा बोरिंग सा व्लॉग है हाँ व्लॉग ही है, मतलब यार व्लॉग ही है। हाँ तो थोड़ा बोरिंग सा है। माई होल लाइफ इज़ कन्फ्यूज लाइक माई टंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा नहीं लगा फिर भी कर दो। बाय।